मुझे बताएं जरा, एक डाइस के अंदर कितनी सरफेस होती है? कन्फर्म है? ठीक है, तो एक डाइस के अंदर 6 सरफेस होती है। 6 की 6 सरफेस आपने अगर सामान्य रूप से लूडो खेला है तो देखा होगा कि उन पर डिजिट अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। हम अपने दोनों तरह के पासे पढ़ेंगे जिसके अंदर 6 तक डिजिट भी अंकित हो और एक सिंबल भी अंकित हो। सिंबल अंकित होते हैं उन पासों को हम सामान्य पासा कहते हैं। सामान्य पासा के क्या क्या नियम है, मानक पासा के क्या क्या नियम, सब कुछ पढ़ेंगे अपने। इसमें अपने से पूछा क्या जाएगा, इस तरह के चैप्टर के अंदर अपने से कोई भी डिजिट की विपरीत सतह पूछी जाएगी कि अगर कोई पासा है तो उसके एक सरफेस के विपरीत कौन सी सतह होने वाली है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो पासा अपने 2 तरह का पढ़ेंगे, एक तो मानक पासा और एक पढ़ेंगे सामान्य पासा। आइडियल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस। सामान्य पासा मतलब जनरल डाइस, जनरल डायर नहीं है ये। सामान्य पासा 2 तरह का पढ़ सकते हैं अपने। आ जाओ और बंद पासा। बिल्कुल, पहले नहीं पढ़ा क्या पासा? अच्छा, इधर है पासा पढ़ रखा है पहले। किस किस ने पहले बार पासा पढ़ रहे हैं, मतलब जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा पासा? अच्छा, काफ़ी लोग हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन है जो पहले ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं? सुनीता नहीं पढ़ा? 2 बार नहीं पढ़ा? अपने 3-4 बार तो हो ही गया मेरे हिसाब से। सर 2 से ज़्यादा हो गया ना। चलो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करेंगे मानक पासा क्या होता है। तो हेडिंग लगाओ मानक पासा। मानक पासा, मानक पासे में लिखना ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो, मानक पासा कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, मानक पासे में कभी भी पास पास वाली 2 सतहों का योग 7 नहीं होता, हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ये मैंने एक आपको पासा दिया है जो कि स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। इसमें मुझे आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 1 के विपरीत कौन सा अंक लिखा होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 का योग क्या होता है? 7 होता है। अच्छा मुझे बताएं जरा, 2 के विपरीत 5 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा, क्योंकि इनका योग 7 होता है। तो हमेशा हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 3 और 4 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7। बात क्लियर है क्या? चलो आगे एक प्रश्न लिखो फिर। और बिल्कुल बनाओ, आराम से बनाओ, मस्ती मस्ती में आराम से बनाओ। तुम कुछ सीखो ना सीखो, बस पासा बनाना तो सीख ही जाना इस चैप्टर में, ऐसी मुझे तुमसे उम्मीद है।
साने बता सकते हो जल्दी से? हाँ जी, बंद करवानी, इधर जाओ, आर्यन सर को बोल दो, उधर वो कर देंगे, ठीक है। जाना पड़ेगा, मेरे माइक लगाओ, मैं जा नहीं सकता ना, फिर मैंने को निकालना पड़ेगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। चलो, तो इसमें जो है विपरीत सतह बतानी है, तो 6 और 1 का योग 7 होता है, 4 और 3 का योग 7 होता है, और 2 और 5 का योग 7 होता है। बात क्लियर है क्या? आगे हेडिंग लगाइएगा सामान्य पासा। हाँ उतारो उतारो। जिनसे पासा ना बने तो सीधा सीधा वाई बना लेना। वाई अंग्रेजी का लेटर जानते हो? हाँ, वाई बना लेना, जो लिख लेना 6 3 5, इतना बना लोगे तो भी मान लेंगे कि पासा बन गया। आगे लिखो सामान्य पासा, जनरल डाइस। सामान्य पासा के अंदर पहले अपने बंद पासा पढ़ेंगे, खुले की बात में करेंगे, ठीक है। खुला बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने बंद पासा पढ़ेंगे। हाँ जी, अब बंद पासा लिखे। अभी आपको लिखना है सामान्य पासा। लिख लिया? हाँ, तो लिखो सामान्य पासा में, सामान्य पासे में विपरीत सतहों के बारे में बताने के लिए, विपरीत सतहों के बारे में बताने के लिए निम्न 3 नियमों का प्रयोग करेंगे। निम्न 3 नियमों का प्रयोग करेंगे। पासा कंप्लीट हो गया। निम्न 3 नियमों का प्रयोग करेंगे। लिखिएगा रूल 1, नियम फर्स्ट। प्रथम नियम लिखो, यदि किसी पासे में, यदि किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, 2 स्थितियां दी गई हो, दो स्थितियां दी गई हो तथा कोई भी एक सतह पर कोई भी एक सतह पर समान अंक लिखा हो, समान अंक लिखा हो तथा समान अंक समान दिशा में हो, समान अंक समान दिशा में हो, तो बची हुई सतहें क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होती है। समान अंक समान दिशा में लिखा हो तो बची हुई सतहें क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रश्न लिख लो। सबसे पहले तो बताएं जरा, ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है? ये एक सामान्य पासा है। पहचान क्या है कि पास पास वाले डिजिट का कभी भी 7 योग अगर हो जाए तो वो एक सामान्य पासा होता है। यहाँ पर पास पास वाले 2 अंकों का योग 7 है, यहाँ पर पास पास वाले 2 अंकों का योग 7 है, इसका मतलब ये एक सामान्य पासा है। अगर स्टैंडर्ड पासा होता तो पास पास वाली 2 सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता, हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यहाँ पर अपने से पूछा है कि बताएं जरा विपरीत सतहें कौन कौन सी है, तो मैंने एक नियम लिखाया आपको कि अगर कोई भी एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, ये एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं, एक पासे की 2 स्थितियां मतलब अलग अलग पोज बना के फोटो खींच गई है, एक ओर से और दूसरी ओर से।
अलग अलग दो स्थितियां हो और दोनों स्थितियों में कोई भी एक अंक समान हो, कोई भी एक अंक समान हो, कोई भी एक सतह पर समान अंक लिखा हो और समान अंक समान दिशा में हो, इसमें भी ऊपर की ओर है, इसमें भी ऊपर की ओर है, समान दिशा में लिखा है, तो बची हुई सतहें क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी कि बाएं जो लिखी हुई सतह है उसके बाएं वाली विपरीत होगी। इस पासे में बाएं और 1 लिखा है, इस पासे में बाएं और 2 लिखा है, तो 1 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 5, बाएं और इसमें दाईं और 4 है, इस पासे में दाईं और 5 है, और बच गया फिर 3। 3 के विपरीत कौन होगा? 6 होगा, क्योंकि 1 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 5 है और बच गया 3, उसके विपरीत बचा हुआ अंक होगा और वो है 6। बात क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? सामान्य पासा मानक पासा में फर्क यही है कि पहली बात तो अगर मानक पासा देगा तो एक ही सतह होगी, 2 नहीं दी होगी। यहाँ पर जैसे 2 दिए, पिछले प्रश्न अपने पढ़े थे, एक ही सतह थी। और दूसरा नियम ये है कि कोई भी 2 सतहों का पास पास वाली जो सामने आपको दिख रही है उन 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा अगर मानक पासा होगा तो। अगर 7 योग हो गया तो एक सामान्य पासा होगा। जैसे यहाँ पर 7 हो गया, 3 और 4 7, 2 और 5 7, तो कोई भी पास पास वाली 2 सतहों का योग अगर 7 हो जाए तो वो एक सामान्य पासा है। मानक पासा के अंदर हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है, पास वाली का कभी नहीं होता। ठीक है, चलो इसमें ये बात समझ में आ गई, विपरीत सतह कैसे निकालनी है, विपरीत सतह कैसे निकालनी समझ में आ गया। तो आगे एक एग्जाम्पल और लिखो। ये लो, इनके विपरीत अंक आपको बताने हैं। 2 का 1, 5 का 6। ठीक है, नियम वही है, ध्यान देना। जिनको समझ में नहीं है एक बार फिर से ध्यान दो कि इन दोनों पासों के अंदर देखना समान डिजिट कौन सा है। समान डिजिट मुझे यहाँ भी 6 दिखा, यहाँ भी 6 दिखा, और अगर समान डिजिट समान दिशा में है, यहाँ भी दाईं ओर है और इस पासे में दाईं ओर, यानी समान दिशा में है, तो बची हुई सतहें क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होगी। 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, तो 1 के विपरीत तो 2, 3 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत बच गया 6। बात क्लियर है क्या? 5 दिख नहीं रहा, हमें ये तो पता है ना पास से, पर 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, जो बच गया अंक है, जो बचा हुआ अंक है, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। बात क्लियर है क्या? बचे हुए अंक तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पर 3 के विपरीत 4 हो गया, 2 के विपरीत 1 हो गया, तो पास में बचा कौन कौन है? 5 और 6 बचे, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। हाँ देखो जरा, जब ये 6 डिजिट अपने पास है, ये सारे के सारे अपने पास सल्ट गए, क्लियर हो चुका है कि 1 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 4 है, तो बच कौन गए? 5 और 6, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। बात क्लियर है क्या? चलो, तो कुछ चीजें अदृश्य होती है, दिखती नहीं है पर होती है ना सुनीता? हाँ, आगे बढ़ेंगे। नियम 2 लिखो, रूल सेकंड, नियम 2। यदि किसी सामान्य पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां दी हो, सामान्य पासे की, यदि किसी सामान्य पासे की 2 या 2 से अधिक स्थितियां दी हो,
दो या दो से अधिक स्थितियां दी हो तथा कोई भी दो अंक समान हो, कोई भी दो सतहों पर समान अंक हो, समान अंक लिखे हो, कोई भी दो सतहों पर समान अंक लिखे हो, कोई भी दो सतहों पर समान अंक लिखे हो, तो बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि कोई भी सामान्य पासी अगर दो या दो से अधिक स्थितियाँ दी गई हो तथा कोई भी दो सतहों पर दो समान अंक लिखे हो, कोई भी दो सतहों पर दो समान अंक लिखे हो, तो बची हुई सतहें क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होती है। बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होती है। बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होती है। ध्यान देना जरा। ये पासा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आपको देखना है कि क्या कोई भी दो सतहें समान है क्या। तो मुझे यहाँ पर दिखा कि एक दो इस सतह पर भी लिखा है और एक दो इस पासे में भी लिखा है। दो स्थितियाँ, दो सतहें जिन पर समान अंक लिखा है ऐसी मुझे मिल गई। तो बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3 होगा। 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत लिखे होंगे, विपरीत अंक होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताएं जरा 1 के विपरीत क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा 1 के विपरीत वही अंक होगा जो 1 के पास में नहीं है, और 1 के पास में जो बचे हुए हैं वो छोड़ देना। 1 के पास में एक तो 2 है और 1 के पास में एक 3 है। 1 के पास में एक तो 2 है और 1 के पास में 3 है। अच्छा गुरुजी 6 और 3 के तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 और 3 तो आपस में एक दूसरे के विपरीत है। 6 और 3 तो आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो 1 के तो कभी विपरीत नहीं हो सकते। 6 और 3 को देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल वो अंक देख लेंगे जो कि सामने ना लिखे हुए हो। सामने नहीं लिखे हुए वो अंक पीछे की ओर होंगे, और वो पीछे हैं जो 1 के विपरीत हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सामने लिखे हुए अंक छोड़ दूँ तो मेरे पास बचता है एक 4 और एक 5। 4 और 5 पीछे लिखे हुए अंक है जो कि 1 के विपरीत हो सकते हैं, 4 या 5। बात क्लियर है क्या? 1 के अगर विपरीत बताना है तो तुम्हें ऐसा देखना है कि 1 के पास में जो लिखे हुए अंक है उनके अलावा कौन कौन बच गए, और उनके अलावा बचे हुए अंक थे 4 और 5। 4 और 5 इसके विपरीत हो सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं बताएं जरा 5 के विपरीत क्या हो सकता है, मैंने आपसे पूछा कि बताएं जरा 5 के विपरीत क्या हो सकता है, तो 5 के विपरीत वही अंक होगा जो 5 के पास नहीं होगा, और 5 पीछे की ओर लिखा है। इसका मतलब जो पीछे डिजिट लिखा गया है उसके विपरीत आगे वाला अंक होगा, उसके विपरीत आगे लिखा हुआ अंक होगा। 5 जो है इस पासे में पीछे की ओर लिखा हुआ अंक है, ये दोनों पासे जो है एक ही पासे की अलग अलग सरफेस है, इनमें पीछे की ओर 5 लिखा हुआ है, तो 5 के विपरीत आगे वाली सतहें हो सकती है। और आगे वाली सतहें बच कौन कौन सी गई, ध्यान दीजिएगा 6 और 3 को छोड़कर, 6 और 3 को छोड़कर 1 और 2 बचा है जो कि 5 के विपरीत होगा, और 6 और 3 को इसलिए छोड़ा है क्योंकि 6 और 3 खुद एक दूसरे के विपरीत है। बात क्लियर है क्या? सामने बचे हुए अंक 1 और 2 थे, 6 3 को छोड़कर, तो वो 5 के विपरीत हो सकते हैं। आगे बढ़ें क्या? एक प्रश्न और लिखो इस तरह का।
इनके विपरीत अंक आपको बताने हैं। 4 का 1, बिल्कुल 5 या 6, ठीक है, और 6 का 3 या 2। ठीक है। सबका हो गया क्या? चलो अभी एक बार फिर से वापस ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो सारे। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है समान अंक कौन सा है। तो यहाँ पर भी 3 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 2 लिखा हुआ है, समान अंक मुझे मिल गया। समान अंक मिल गया है तो बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर मैंने पूछा बताओ जरा 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत वही होगा जो तुम्हें सामने नहीं दिख रहा, क्योंकि 3 सामने लिखा हुआ है और जो व्यक्ति सामने है उसके विपरीत पीछे वाला होगा। तो पीछे बचे हुए अंक है, एक तो 5 और एक बचा हुआ है 6। पीछे कौन कौन से बच गए, 5 और 6 बच गए, वो इस 3 के विपरीत होंगे। फिर एक मैंने पूछा बताओ 6 के विपरीत क्यों कौन होगा, तो 6 पीछे की ओर लिखा है और पीछे की ओर जो लिखा है उसके विपरीत तुम देख लो कि आगे कौन कौन से अंक बचे हुए हैं, आगे वाले उसके विपरीत होंगे। आगे बचे हुए थे 3 और 2, 3 और 2 बचे हुए हैं, तो 3 या 2 इसके विपरीत होंगे। बात क्लियर है क्या? सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक प्रश्न और लिखो फिर। ये लो, ये पास से बनाओ और आपको बताना है 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तीन के विपरीत 2, 2 के विपरीत 1 या 4, 1 के विपरीत 6 और 5। ठीक है, सबका उत्तर आ गया क्या? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना जरा। सबसे पहले देखेंगे समान डिजिट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मुझे 6 5 मिला और यहाँ पर भी मुझे 6 5 समान अंक लिखा हुआ मिला। तो बचा कौन, 3 और 2, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 2, 3 के विपरीत हो गया 2। फिर मुझसे पूछा बताएं जरा 5 के विपरीत कौन है। तुम देख लो जरा, 5 अगर सामने लिखा है तो पीछे कौन कौन बच गए। पीछे एक तो 4 बच गया और एक बच गया, ये इसके विपरीत हो सकते हैं। फिर मुझसे पूछा गया बताओ जरा 1 के विपरीत कौन है, तो 1 के विपरीत वही होंगे जो सामने बच गए हैं। सामने बचा हुआ 6 और 5 है, 6 और 5 है। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, लिखो रूल 3, नियम 3, रूल 3, नियम 3। लिखिएगा, यदि किसी सामान्य पासे की 2 या 2 से अधिक सतहें दी हो, तथा कोई भी एक अंक समान हो, तथा समान अंक समान दिशा में ना हो,
तो विपरीत सतहों के बारे में बताने के लिए निम्न प्रकार दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। दक्षिणावर्त क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ, दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, जरा एग्जाम्पल लिखो। तीन के एक। ठीक है, चलो ध्यान दो, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले इसमें देखना है कोई समान अंक लिखा है क्या। नियम 3 ये कहता है कि अगर कोई समान अंक लिखा और समान दिशा में ना हो, समान दिशा में ना हो, तो हमें समान अंक से क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ पर मुझे मिला, यहाँ पर मुझे समान अंक मिला 3, दोनों में 3 है क्या? लेकिन समान दिशा में नहीं है। इसमें ऊपर की ओर है, उसमें बाईं ओर है। समान दिशा में नहीं है तो समान अंक से क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ से जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा घड़ी की सुई की दिशा में, तो 3 से चलने पर मुझे सबसे पहले 6 से मुलाकात हुई, फिर 2 से मुलाकात हुई। 3 से चला तो 4 से मुलाकात हुई और फिर 5 से मुलाकात हुई। 3 के बाद 4 से और फिर 5 से। 3 को छोड़ दो, 6 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत कौन बच गया? 1 बच गया। ठीक है क्या? नहीं है? क्या बात है, भगवान ने भेजा तो ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। खैर कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। एक एग्जाम्पल और लिखो, एक एग्जाम्पल और लिखो। ध्यान देना जरा, इन दोनों, रवीना भी ध्यान केवल इधर दो, फिर समझ में कैसे आएगा बालिका। दोनों के अंदर समान अंक क्या है? 2 है। तो 2 यहाँ पर समान अंक आपको दिख रहा है। 2 से क्लॉकवाइज चलना है, तो 2 के बाद सबसे पहले किससे मुलाकात हुई? फिर 2 से चले तो फिर 2 6 1। 2 को छोड़ देना, 5 के विपरीत और 1 के विपरीत 3। ठीक है, और बच कौन गया? 2 और 4 बच गए, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, टाइम हो गया। चलो आगे लिखे क्या? लिखना, निम्न पासों की विपरीत सतहों के बारे में बताएं। निम्न पासों की विपरीत सतहों के बारे में बताएं। विपरीत सतहों के बारे में बताएं।
हेलो, बताओ। सारे हो गए, क्या हाल है? अपने बताओ मनोज। हेलो, नींद बुरी होगी के? रात ने क्या करा, जागने लगा हुआ? क्या बात है। ओहो, चाड़ा पाड़ रखे भाई, पासा बड़ा खतरनाक आंग तो। आ लो, क्या बात है। आ लो, इन्हें तो और ही चाले केक रो, तो इम्पोर्टेंट केक काम है मेरो जरूरी भाई। वो कौन लिखा हुआ है? तो सारे सब कौन लिखो? तो ओ लिख दूंगा फिर, थे क्यों देख के लिखो? तो थे किने गेड़ा? है क्या हमको नहीं? कौन मर्जी? इन्हें क्या लिखी है कि सीधा ही है? तो सीधा ही पूछे मैं तो।
क्या बात है, था तपासा ही माँ बढ़ गया नीचू। बड़ा खूबसूरत पासा बनाया है, नजर ना लाग जे। ये लो। पहले ऐसे बनाते थे, अब बनाने लगे। ओहो, कितने साल हो गए? कितना साल हो गया, मैं बूढ़ो थोड़ी हूँ, बता। ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपने को जो पासे दिए गए हैं उनके अंदर अलग अलग नियम काम करेंगे, ठीक है। तो हमें पहचानना है कि कौन सा नियम लगेगा। इस पासे के अगर अंदर देखूँ तो मुझे एक सतह समान दिखाई दी, 2 लिखा हुआ है, और जो 2 लिखा हुआ है वो एक ही दिशा में है, यानी ऊपर की ओर दोनों पासों में। तो समान दिशा में हो तो बची हुई सतहें क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि 3 के विपरीत 4 और 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत कुछ है तो 5 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? अगला, अगले के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पर तो 2 सतहें समान है, और 2 सतहें समान है तो मैंने कहा था बची हुई सतहें क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी एक के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पर मैंने देखा कि इस पासे के अंदर मुझे एक अंक समान दिखाई दे रहा है, बाकी सारे अलग है, और समान अंक अगर समान दिशा में ना हो तो हमें वहाँ से क्लॉकवाइज चलना होता है। तो 1 से मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, सबसे पहले 2 से मुलाकात हुई, फिर 4 से, 1 से चला तो 2 और 4 से, यहाँ 1 से चला तो 3 से मुलाकात हुई, और फिर लास्ट में 5 से मुलाकात हुई। मुझे 4 के विपरीत पूछा है तो 5 आएगा। ये लो, यहाँ पर अपने से पूछा था कि ऑल सरफेस बतानी है, सारी सतहें बताओ कौन कौन सी किसके विपरीत है। तो यहाँ पर मुझे 4 दिखा समान अंक, और 4 समान अंक है, 4 समान दिशा में नहीं है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। 4 से चले तो सबसे पहले 3 से मुलाकात, फिर 2 से, 4 से चले तो 6 से मुलाकात, फिर 5 से, 4 को छोड़ दो, 3 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, और 1 और 4 बच के आपस में विपरीत होंगे। बात क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड प्राइस है, एक सतह दी हुई है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पास वाली कोई भी 2 सतहों का योग 7 नहीं है। तो यहाँ पर अपने 6 के विपरीत बताएंगे तो 6 के विपरीत वही अंक होगा जिसके जुड़ने से 7 हो जाए, तो 6 के विपरीत 1 होगा। यहाँ पर अपने देखें तो इसमें समान अंक मुझे C दिखाई दिया, C से क्लॉकवाइज चलेंगे, A से मुलाकात हुई और फिर लास्ट में B से मुलाकात हुई, C से चले तो D और E से मुलाकात हुई, C छोड़ दो, A के विपरीत D होगा, B के विपरीत E होगा। क्या मैं C के विपरीत बता सकता हूँ क्या? यहाँ पर मैं C के विपरीत बता सकता हूँ क्या? नहीं बता सकता। अगर तुम ये सोच रहे हो कि C के विपरीत F बता दूं तो इसमें हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब तक गणनाएं गिनती ना दी हो, क्योंकि गिनती वाले पासे में फिक्स होता है कि 1 से 6 तक के अंक होंगे, लेकिन ऐसे पासे में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर F ही मिले। विपरीत सतह पर P Q R कुछ भी हो सकता है। सिंबल जब मिलने लग जाए तो सिंबल जब हो तो वहाँ पर अपने यूँ नहीं बता सकते कि ऐसा अंक विपरीत हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास केवल 2 ही बता सकते हैं जो दिख रहे हैं डायरेक्ट, A के विपरीत D और B के विपरीत E। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, लिखो। हाँ उतारो, ये पढ़ा रहने तुम। अच्छा, तय होगी के रवीना के गुरुजी मैं पढ़ लूँगा, तय करूँ को नहीं। कोई बात नहीं, विपरीत तो बता दो, नाम मैं बता दूंगा। अरे तुम्हें कुछ तो आ रहा होगा इनके बारे में देखने से, वही बता दो जो तुम्हें नाम याद आ रहा हो। अच्छा, अच्छा अच्छा,
ये लो, तुम बना लो, मैं बता दूंगा नाम वगैरह, ठीक ठाक बना लेना बस, है ना। हाँ ये प्रतिशत है। बना लिया, चलो इधर ध्यान दो फिर। यहाँ पर तुम्हें समान अंक प्रतिशत दिख रहा है। प्रतिशत से क्लॉकवाइज चले तो पहले मुझे ग्रेटर देन मिला, फिर लेस देन मिला। प्रतिशत से चले ग्रेटर देन मिला, फिर लेस देन मिला। प्रतिशत से चले तो पहले मुझे डेल्टा से मुलाकात हुई, सॉरी लेमडा से मुलाकात हुई, और उसके बाद में नीटा मिला। तो हमारे यहाँ पर ये छोड़ देंगे, और ग्रेटर देन के विपरीत लेमडा और लेस देन के विपरीत नीटा है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मुझे रो दिखा समान, रो समान दिखा। रो से चलेंगे तो पहले एक जाई मिला और उसके बाद में एप्सिलॉन मिला। यहाँ रो से चले तो बीटा और डेल्टा से मुलाकात हुई, बीटा और डेल्टा से मुलाकात हुई, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बात क्लियर है क्या? कोई शंका? क्या हुआ? कोई डाउट है? कोई सिंबल में डाउट है? कौन से में? रो है, एक्साई, रो के बाद एक्साई और एप्सिलॉन। इसको ई तुम बोलते होंगे लेकिन एप्सिलॉन है, ठीक है। एप्सिलॉन वैसे तो ये ई भी ठीक है, पर अपने सामान्यतः क्या होता है कि साइंस के अंदर जो लिखते हैं एप्सिलॉन, ये फिजिक्स की दुनिया में तो ई भी बोलते हैं। और ये जो है बीटा और ये जो है डेल्टा है। डेल भी बोलते हैं जब अवकलन समाकलन करते हैं, तो डेल्टा को डेल भी बोलते हैं। ये अपने नीटा है, ये लैम्डा जी, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। हाँ ये है जी वाले ना। अच्छा, इनकी कॉल आई एक दिन मेरे पास, तो सर आप आओगे जी? तो मैं समझ गया तुरंत प्रभाव कॉल किसकी है। हाँ, तो मैंने, हाँ मैं एक दिन आया नहीं था बीच में, शायद 2 दिन पहले, तो हाँ, तो इन्होंने कल कॉल किया कि सर आप आओगे जी? तो मैं समझ गया, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कौन है। ऐसे खतरनाक विद्यार्थी अलग ही पहचान है ना। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, ठीक है। क्लियर कर दूं क्या रवीना? चलो ठीक है, मुझे नींद पूरी होगी तो किताब पूरी होगी। चाय मंगाऊँ?
4 1 है, 5 के 6 या 5। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ध्यान देना जरा, ये प्रश्न जिसमें आपको 3 पासे दिए हैं, हमें इस तरह से 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, एग्जामिनर 5 भी दे सकता है। ठीक है, हमें कोई भी वो पासे चुन लेने हैं, कोई भी वो 2 पासे या तीनों पासों में से जैसे भी मिला करके हमें वो पासे चुन लेने जो हमें उत्तर देने की क्षमताएं रखता हो। यहाँ पर हमें उत्तर चाहिए सभी पासों की विपरीत सतहों के बारे में। तो ध्यान देना जरा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इन दोनों के अंदर 6 और 5 समान है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। इन पासों में अगर देखूँ तो 3 समान है और 3 समान दिशा में है, तो इसका मतलब बची हुई सतहें क्रमशः से एक दूसरे के विपरीत होगी। 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 1। बात क्लियर है क्या? चलो आगे हेडिंग लगाइएगा, खुला पासा, ओपन डाइस। खुला पासा, ओपन डाइस। ओपन डाइस। लिखो प्रश्न। प्रश्न नहीं लिखना, पहले इसमें लिखना खुले पासे के अंदर। खुले पासे में नंबर 1 पॉइंट लिखो कि विपरीत सतहों के बारे में बताने के लिए, विपरीत सतहों के बारे में बताने के लिए निम्न 2 नियमों का प्रयोग करेंगे। निम्न 2 नियमों का प्रयोग करेंगे। निम्न 2 नियमों का प्रयोग करेंगे। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, एक लंबी पंक्ति में एक लंबी पंक्ति में एकांतर सतहें एक दूसरे के विपरीत होती है। एकांतर सतहें एक दूसरे के विपरीत होती है। दूसरा नियम, नंबर 2 पॉइंट इसी में लिखो। नंबर 2 पॉइंट लिखो, रुक के लिखो, आराम से लिखो। नंबर 2 पॉइंट लिखो, पास पास वाली सतहें कभी भी विपरीत नहीं होती। पास वाली सतहें कभी भी विपरीत नहीं होती। बात क्लियर है? चलो ये प्रश्न लिखो अब। सबके विपरीत बता दो। सर 1 के 5, 2 के 3, 4 के 6। ठीक है, सुनीता बताओ। अच्छा, रवीना अपने क्या हो गया लोगों को आजकल, कितना डराते हैं मास्टर को। नहीं आपको नहीं कह रहा, आप कहाँ डराते हो, मैं तो थे तो बोलो पिघल जूँ मैं, मतलब खतरनाक बोलो थे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना ज़रा। हमारे यहाँ पर नियम क्या कहता है कि एक लंबी पंक्ति में आपको चलना है, और नियम ये कहता है कि जब आप एक लंबी पंक्ति में चलेंगे तो एकांतर सतहें एक दूसरे के विपरीत होगी। एकांतर का मतलब होता है एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक, तो 1 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 3 होगा, 1 छोड़ करके चलना है, बच गया 4 और 6, तो 4 के विपरीत 6 होगा। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े।
चलिए इसमें विपरीत सतहों के बारे में बता देना। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। इतना पढ़ लेना, मुक्ति हो जाएगी।